एक समय ऐसा था जब मैं जीवन से हार चुकी थी, बहुत परेशान थी, पूरी टूट चुकी थी। जीने का रास्ता भी बंद हो गया था। बिल्कुल अकेली, आस भरी नजरों से बस प्रभु को ढूंढ रही थी। कुछ समझ में नहीं आ रहा था, ना अपने पास थे और ना ही कोई साथ था, ना ही कोई सुनने वाला था और ना ही कोई कहने वाला था। हर रिश्तों से उम्मीद रखी और सिर्फ निराशा ही मिल रही थी। मैं सभी के पास गई, यही उम्मीद लेकर कि शायद कोई तो मुझे समझेगा। माँ बाप से बोला, भाई बहनों से बोला, अपनों को पुकारा, दोस्तों से कहा, यहाँ तक कि अपने धर्म गुरुओं से सलाह भी ली, पर कहीं भी मुझे शांति नहीं मिली। कहीं भी मुझे मेरी परेशानी का समाधान नहीं मिला। पूरी तरह मैं टूट गई और मैं टूटती ही गई, बिखरती ही गई। आंखों में बस एक सवाल, जीवन में आगे क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, पर कोई जवाब ना था। न दिल मजबूत था, न मन मजबूत था और ना ही आत्मा मजबूत थी। बस एक तड़प थी, एक प्यास थी जो अंदर ही अंदर मुझे जलाए जा रही थी। कौन समझेगा मुझे, किससे बोलूं, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। और तभी मुझे पता चला, भोपाल में सम्राट समर्थ अनंत पुकार नाम का एक मेडिटेशन सेंटर है, जहां हर धर्म के लोग जाते हैं। वहां एक ही एनर्जी में भीगना और अपनी अंतर यात्रा करने और प्रभु को बहुत करीब से महसूस करने की साधना मिलती है। मैंने तय किया, मुझे भी प्रभु को महसूस करना है, मुझे भी प्रभु से मिलना है। अब मैं ध्यान सीखूंगी। बस यही बात सुनकर कि वे अंतर यात्रा की साधना देते हैं, मैंने निर्णय लिया कि मुझे भोपाल जाना है। भोपाल आना ये मेरा स्वयं का निर्णय रहा। उस निर्णय ने मेरा पूरा जीवन बदल दिया। मैं वक्त के साथ बहने लगी और अगर ऐसा ना करती तो शायद आज मैं यहाँ अपनी गवाही देने के लिए भी ना होती। मैं पूरी तरह टूट चुकी थी, अपनों से हार चुकी थी, जीवन से हार चुकी थी। जीवन जीने का मन नहीं था, सब कुछ छूट रहा था। मेरा जीवन सामान्य नहीं था, पर मैं खुद को बचाना चाहती थी, इन परिस्थितियों से निकालना चाहती थी। मुझे नहीं पता था कि यहाँ आकर मैं क्या हो जाऊंगी, जीवन कैसे चलेगा। पर खुद को बचाने के लिए मैंने ये निर्णय ले लिया। यहाँ कोई मेरा अपना नहीं था, ना रिश्ते, ना पहचान, ना कोई सहारा। पर एक बात मैंने तय कर ली थी, अब रुकना नहीं है। मैंने बाइबल पढ़ी थी और अब तक प्रभु वचन के सहारे ही मैं जी रही थी। पर यहाँ आकर मैंने बाइबल के
एक एक शब्दों को अपने दैनिक जीवन में जीना शुरू कर दिया। हर पल को महसूस किया, हर रिश्तों को समझा, हर शब्द को आत्मा में उतरने दिया। मैंने प्रभु को जाना, या यूं कहो कि मैंने प्रभु को अपने अंदर पाने लगी। जब मैंने ध्यान पहली बार सीखा और प्रभु के स्पर्श को पहली बार महसूस किया, मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मानो कितने दिनों का दर्द मेरे हृदय और मेरी आत्मा के अंदर छुपा हुआ था। मुझे संभालने के लिए जिन्होंने मुझे गले लगाया, ऐसा लग रहा था जैसे प्रभु स्वयं ही आ गया हो। उन्हें छूते ही लगा, कौन है ये जिसका स्पर्श इतना सुकून देता है? कौन है ये? प्रश्नों की बाढ़ खुल गई। कौन है ये जो मेरी आंखों में आंसू देखते ही खुद रो पड़ा? कौन है ये जो मेरी परवाह करने लगा? कौन है यह जो मुझे मुझसे ज्यादा जानता है? कौन है यह जो मेरी फिक्र इतनी करता है? कौन है यह जो बिना शर्तों के मुझसे प्यार करता है? ना ही वो मेरा माँ है, ना ही वो मेरे पिता है, ना ही मेरे भाई बहन है, और ना ही मेरे कोई रिश्तेदार है, ना ही मेरे कोई धर्म गुरु है, ना ही मैं उन्हें पहले से जानती थी। फिर भी इतनी ममता मेरे लिए क्यों? इतनी करुणा क्यों? यह कोई रिश्ता नहीं था, यह एक अद्भुत अनुभव था। और उसी अनुभव से सम्राट समर्थ के प्रति मेरा प्रेम बढ़ता गया, मेरा विश्वास गहरा होता गया, और यहीं से मैंने अपनी स्पिरिचुअल जर्नी शुरू कर दी। कभी कभी प्रभु रिश्तों में नहीं, स्पर्श में मिलते हैं, ये एहसास होने लगा। मैंने प्रभु को तो पुकारी, पर उत्तर मुझे प्रभु ने स्वयं दे दिया। और यूं प्रभु के संग मैं जीने लगी। सम्राट समर्थ में ऐसा कुछ नहीं पाया था, पर आज उनमें मैं सब कुछ देखती हूँ। सम्राट समर्थ कुछ नहीं थे, पर आज वो मेरे लिए सब कुछ है। दुनिया को छोड़ा था और सम्राट समर्थ से मिलकर मैंने दुनिया पा ली थी।